2024 का चुनाव है, खड़गे साहब उम्मीदवार के तौर पे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं मुकाबला? भैया खड़गे साहब प्रेजेंट किए जा रहे हैं ना। हाँ। रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। उधर ममता कर रही हैं। हाँ। और अलायंस में लालू जी भी हैं। हाँ। लालू जी नीतीश भी है। हाँ। वो जड़ काट रहे हैं। हाँ। इनका अभी गठबंधन नहीं हुआ, ये ठगबंधन है। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ये बंधन क्यों कह रहे हैं? ठगबंधन। ये सारे भ्रष्टाचार जितने किए हैं, जितने भ्रष्टाचारी, आप ये बताओ वही सब एक क्यों हो रहे हैं? जो भ्रष्टाचारी वही बीजू पटनायक जी हैं। हाँ। कितने साल से मुख्यमंत्री हैं। वो क्यों नहीं गठबंधन में आए? ना वो बीजेपी के पक्ष में आ रहा है, ना वो इनके गठबंधन पक्ष में आ रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। और बाकी जितने भ्रष्टाचारी हैं, चाहे यूपी के ले लो, सपा के लोग, ममता को ले लो, लालू को ले लो, है ना, जितने लोग हैं, ये अब्दुल्ला को ले लो, जितने हैं, ये सारे लोग, ये सब एक साथ इसलिए आ रहे हैं कि किसी तरीके से मोदी जी हट जाएं और हमारा कोई एक आदमी बैठ जाए तो हमारी दाल रोटी और फिर चलने लगे। अब इनकी दाल रोटी नहीं चलने, क्योंकि ये पहले दाल रोटी छोड़ो, ये मुर्गा भी खा रहे थे, घी भी खा रहे थे, सब कुछ खा रहे थे। अब इनको सूखी भी नहीं मिल रही है। अब ये भड़बड़ाए हुए हैं। तो ये अभी 20 साल तक नहीं होना है। 20 साल तक आपको लिख के दे दें। लालू जी तो अभी बयान दिए कि उखाड़ फेंक देंगे। लालू जी तो खुद उखड़े पड़े हैं। लालू जी बेचारे खुद उखड़े पड़े हैं। अब क्या उखाड़ फेंकेंगे? जब जवानी थी उनकी, तब नहीं। आप ये देखिए, वो वहाँ कह रहे उखाड़ फेंकेंगे। और कल ही अभी एक ASI का मर्डर हुआ है बिहार में, है, जंगल राज चालू है। आप ये बताइए, नीतीश कुमार कह रहे हम शराब रोकेंगे, और शराब माफिया ने एक ASI का मर्डर किया है गाड़ी से कुचल करके। हैं? अब आप ये बताओ कि जंगल राज क्योंकि इसलिए कि सारे लोग बस एक ही चीज सोच रहा है, किसी तरीके से मोदी जी हटें। और मोदी जी अभी नहीं हटेंगे। मोदी जी जब भी हटेंगे अपनी मर्जी से हटेंगे। अपनी मर्जी से। वो अभी 5 साल और करेंगे। 5 साल बाद वो अपना खुद स्वयं इस्तीफा दे देंगे, और भाजपा जिसको चाहे वो दोबारा अभी 24 में बनेगी, फिर 29 में सरकार बनवा करके तब जो है वो किसी ना किसी को देंगे कि अब तुम लोग अपना चलाओ राज। ये राज्यसभा से कुछ लोकसभा से सांसद भी सस्पेंड हो रहे हैं, कह रहे हैं तानाशाही चल रही है, मोदी शाही। देखिए कुछ चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। जैसे लोकसभा और राज्यसभा एक अपने यहाँ का, अपने देश का एक मंदिर है ना। इसमें लोगों को कायदे से बैठ करके एक दूसरे को सुनना चाहिए, है ना। इसमें कुछ हम भी चाहते हैं कि हमारा विपक्ष सशक्त हो। अगर जब हमारा विपक्ष नहीं सशक्त होगा तो भाई सरकार अपने मन का काम करेगी। सरकार, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि विपक्षी खुद नहीं एक होना चाह रहे हैं। विपक्ष खुद मजबूत होना नहीं चाह रहा है। अच्छा, विपक्ष खुद मजबूत। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके का माहौल विपक्ष कर रहा है, ये हम आम जनता है। हम बीजेपी और कांग्रेस के या सपा या बसपा के नहीं है। हम आम जनता है। हम भी रोज बैठ करके टीवी पे लाइव देखते हैं राज्यसभा लोकसभा का। वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ पे देखते क्या हो रहा है। वहाँ पे जब तुम लफाजी करोगे, जाकर के हुड़दंग करोगे, दंगा करोगे, तो सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी? मान लो लोकसभा जो अध्यक्ष हैं या राज्यसभा अध्यक्ष हैं, अब कल आपने देखा होगा, एक उपराष्ट्रपति, एक संवैधानिक पद है, एक संवैधानिक पद, उनकी मिमिक्री आ रही है। कितना गलत है। कल्याण बनर्जी कर रहे थे। कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं वो कर रहे थे। और राहुल जी उनकी, जैसे हम लोगों की फोटो बना रहे, वीडियो फोटोग्राफी कर रहे थे। राहुल जी को ये अकल नहीं है, इतना नहीं है कि इतने बड़े परिवार में तुम पैदा हुए, नाना, उसके बाद दादी, उसके बाद पिताजी, इस देश के, इस भारत के हैं जिन्होंने निर्माण किया। भारत के निर्माण में उनका अहम योगदान रहा। ऐसा नहीं है। उनसे कुछ सोचना चाहिए राहुल जी को। राहुल जी को कभी बैठ करके कमरे में एकांत बैठ करके इंदिरा जी की किताब उठानी चाहिए, या उनकी जो पिछली वीडियो पड़ी होंगी वो देखें, राजीव जी के वीडियो देखें, नेहरू जी के वीडियो देखें कि वो लोग क्या करते थे, लोकसभा में किस ढंग से वो लोग बोलते थे। कि अगर इंदिरा जी भी विपक्ष में नहीं, भाई 2-2.5 साल 77 में नहीं, है ना, तो उस समय इंदिरा जी ने कैसे जो है पलट करके जो है बाजी अपने हाथ में ली। उसके बाद राजीव जी रहे, राजीव जी ने लोकसभा में किस ढंग से काम किया, विपक्ष में रहे किस ढंग से बोलते थे। तो कम से कम ये ध्यान दे करके राहुल जी को ये कम से कम रोज रात में 1 घंटे 1.5 घंटे स्टडी करें उनके विषय में, कि वो लोग राज्यसभा में किस ढंग से बात करते थे, लोकसभा में किस ढंग से बात करते थे और कैसे करते थे।
तब सत्ता आती है। ऐसे चिल्लाने और भड़बड़ाने से या मिमिक्री करने से सत्ता हाथ में नहीं आती है। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है, प्रधानमंत्री के? राहुल गांधी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस समाप्त हो जाए, कांग्रेस नहीं, विपक्ष भी होना चाहिए। जैसे हम सत्ता पक्ष हो वैसे विपक्ष भी हो, लेकिन विपक्ष के लोगों को मर्यादित हो करके काम करना चाहिए। मर्यादित हो करके, जैसे पक्ष को भी और विपक्ष को भी अपनी बात को रखो, लेकिन ढंग से रखो। अब आप ढंग से रख नहीं पा रहे, आप हल्ला मचा रहे हो, हल्ला कर रहे हैं वहाँ संसद में। आप लोकसभा अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आप वो पंपलेट और बैनर ना लाओ, तख्ती लेके मत आओ लोकसभा में। आप लोकसभा में लेकर के जा रहे हैं, ये क्या है? आप अपनी बात रखिए, जाकर लोकसभा में खड़े हो जाए कि हाँ ठीक है, हम आ गए, हम खड़े हैं, हमारी बात सुनो। कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि एक आदमी, विपक्ष का एक आदमी बोलने खड़ा होता है, जैसे सत्ता पक्ष का दूसरा आदमी बोलता है, वैसे सारे विपक्षी एकदम से एक। अब उनमें होड़ मची है कि हम बाहर संसद के गए हैं, हम संसद नहीं, हम संसद के बाहर गए तो ये क्रेज लूट लेंगे, इनको कांग्रेस को क्रेज मिल जाएगा कि संसद बाहर गए। अब सारे मोदी जी तानाशाह हो गए ना। कोई तानाशाह नहीं। अगर मोदी तानाशाह होते तो ये देश की जनता, ये भारत देश है, ये भारत देश है। अगर तानाशाह होते तो एक दिन भी मोदी जी इस देश की, भारत की कुर्सी पे ना बैठ पाते। ये वो देश है, ये भारत हमारा वो देश है कि यहाँ की जनता अगर देना जानती है तो लेना भी जानती है। मोदी जी तानाशाह नहीं है। सांसद जो है निकलने के बाद कई हिटलर जैसा हो रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, विपक्ष का कौन सा ऐसा नेता है जो रात में 12 बजे सोता हो, सुबह 4 बजे उठ जाता हो? एज कितनी है? और एक मिनट 12 बजे सोता हो, सुबह 4 बजे उठ जाता हो? विपक्ष का कौन सा? मोदी जी आज भी 72-73 साल की उम्र में 12 बजे रात में सोते हैं, सुबह 2:30-3-4 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद जब विदेश जाते हैं, समझे, तो वो कहीं पे भी फालतू नहीं, वो जिस समय विदेश में भी जाते हैं उस समय भी उनका कार्यक्रम चालू रहता है। और आज 9 साल 9.5 साल होने को आ गए, एक दिन भी सबने छुट्टी ली होगी, सारे प्रधानमंत्रियों ने, यहाँ तक कि मेरे माननीय अटल जी भी छुट्टी लेकर के शिमला जाते थे। 9.5 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। अगर विदेश गए तो वहाँ भी वर्किंग आवर में रहे हैं। अच्छा, हाँ, इस बात के लिए पुतिन का एक वाक्य मोदी जी ने बताया था कि रात में यहाँ से गए रूस, मोदी जी रूस गए और वहाँ पर जब उनसे कहा तो वो बोले हम पुतिन जी से मिलना चाहते हैं। तो पुतिन जी ने कहा कि इतनी दूर से आ रहे हैं और यहाँ का टेम्परेचर, वहाँ के भाई भारत के टेम्परेचर में वहाँ के टेम्परेचर में बहुत अंतर है। बोले कैसे एडजस्ट होंगे सुबह? तो मोदी जी ने कहा नहीं, अभी बात करेंगे। तो आपको यही लग रहा है कि जो मोदी की कार्यशैली है इससे परेशान हो गया? इससे विपक्ष इसी से परेशान है, कार्यशैली से। क्योंकि अब मोदी जी इनको देख रहे हैं, समझ रहे हो? मोदी जी इस दुकान में जो करोड़पति अरबपति बैठा है उसको नहीं देख रहे हैं, मोदी जी इनके लिए जिंदा है, मोदी जी इनके लिए कर रहे हैं, हम लोग गरीबों के लिए कर रहे हैं। आज आप एक चीज बताइए, अभी आपने नितिन गडकरी जी का अभी इंडिया टीवी में आया था, आपकी अदालत में, आपने सुना था सड़कों के निर्माण के विषय में उन्होंने क्या क्या बताया था? आपको ये लगता है 10 साल में क्या बदला है? सर आप थोड़ा सा इधर आइए। 10 साल में बहुत कुछ बदला है भैया, बहुत कुछ बदला है। आप एक चीज बताइए, 10 साल में आप दिल्ली से बाहर कितनी रोडें बनी हैं? हाईवे कितने बने? पहले भी बन रहा था, ये सवाल तो कांग्रेस कर रहा है, यही पहले भी बदला। अभी उस दिन लोकसभा में गडकरी जी ने यही कहा अधीर रंजन चुपचाप होकर बैठ गए। गडकरी जी ने लोकसभा में यही कहा कि आपके समय के 40-50 काम थे जो वो सारे पेंडिंग पड़े हुए थे, उनको कुछ उठा करके मैंने किया, और कुछ आपने ऐसे काम डलाए थे जो ऐसे पड़े हुए थे जिनकी परमिशन ही नहीं मिल रही थी, कहीं किसी विभाग से रुके पड़े। ऐसे काम करने से क्या फायदा? पहले आप पूरा जो है रूट मैप लेकर के आइए जिसमें कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। जो गडकरी जी काम कर रहे हैं उसमें कहीं पे भी रोकथाम की चीज नहीं आ रही है, सारा बिल्कुल क्लियर होके चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो लग रहा है कि इस बार कमाल होगा मोदी का, फिर कमाल जो
विपक्ष कर रहा है ना भैया, हम भाजपा ही नहीं है, हम भाजपा ही नहीं है, हम बता रहे हैं जो ये विपक्ष कर रहा है ना, कमाल नहीं महाकमाल होगा। और मोदी जी दोबारा इतने बम्पर जीत करके आएंगे कि आदमी आशा भी नहीं कर रहा होगा, फिर यही कहेगा कि वो ईवीएम खराब हो गए। जैसे अभी यही तो कह रहे हैं ना, ईवीएम का चक्कर हो रहा है। जैसे अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुआ, फिर ईवीएम पे आ जाएगा जोर। ये कि ईवीएम कुछ नहीं है भैया, ईवीएम से कुछ नहीं हो सकता है। जो वोट हम डालने जाते हैं, वोट भैया डालने जाते हैं, वोट ये लोग डालने जाते हैं। आप यहाँ इतने लोग खड़े हैं, समझे? अब आप सबकी पर्सनालिटी से आप देख लेंगे कि किस तरीके के लोग हैं। अब इनसे आप पूछो किसको वोट दोगे, अभी अपने आप मालूम हो जाएगा। तो अब गरीब जो है, गरीबों के लिए वो कर रहा है, गरीब बिल्कुल मोदी जी के लिए लड़ रहा है। अच्छा, इसलिए मोदी सरकार आएगी। ये मोदी सरकार आएगी। और क्या कहेंगे आप, इधर थोड़ा सा आ जाइए, क्या ख्याल है मोदी सरकार के बारे में आपका? इस बार कैसा चुनाव होने वाला है? इस बार फिर जनता का मूड देखते हुए डेली मीडिया पर देख रहे हैं, डेली सर्वे आ रहे हैं, मोदी जी ही लग रहे हैं। फिलहाल ऐसा है कि मोदी जी का जो कार्यशैली है, विपक्ष से लोग उम्मीद करते हैं लेकिन विपक्ष एकजुट हो नहीं पा रहा है। विपक्ष खुद ही आपस में लड़ रहा है, तो कैसे उनको वोट दिया जाए? हर आदमी कैसे वोट दिया जाए? अब हम पूरा कह रहे हैं कि तानाशाह हो गए मोदी जी, हिटलर हो गए। कैसे हो गए? कौन से क्वेश्चन नहीं सुन रहे हैं? कैसे हुआ? कल जो इंसिडेंट हुआ, परसों जो इंसिडेंट हुआ, नरसों जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हिस्ट्री उठा के देखो, इससे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस टाइप के इंसिडेंट नहीं हुए। कल जो आप वाइस प्रेसिडेंट के प्रति ऐसे मिमिक्री करोगे, इससे हर देशवासी का दिल टूटता है। पब्लिक सोचती है कि कांग्रेस को भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है, हिटलर साइड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आरोप ये लगा रहे हैं कि धनखड़ साहब जो है बस बीजेपी का बचाव कर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उस चेयर पे बैठता वो किसी को बचाव नहीं करता। हेड मास्टर होता है, उसकी नजर में सारे स्टूडेंट एक से होते हैं, ये तो जनता जानती है ना। इसलिए मोदी जैसा लग रहा है भाई, समझे नहीं, वो फेवर ही नहीं कर रहे हैं पब्लिक की। कुछ बात तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बोले ना, रोजगार के लिए कुछ तो बोले ना, कुछ वो क्वेश्चन नहीं लेते। वो तो सिर्फ अपने बचाव, अपनी पार्टी, अपनी जिंदाबाद करने में लगे। हम लोगों की बात तो करे विपक्ष को, हम लोगों की सहमति तो लेना चाहिए। हम लोगों की सहमति नहीं ले रहा। वो तो विपक्ष की आवाज ही तो नहीं उठाने दे रहे हैं मोदी जी, यही तो दिक्कत है। विपक्ष तो एनडी गठबंधन और ये बनाने में लगा, वो विपक्ष आवाज का उठा, वो अपनी आवाज उठाने में लगा, वो जनता की उठा कर रहा है। मैं तो विपक्ष को वोट दूं, वो आवाज ही कहाँ उठा रहे हैं हमारे, वो तो अपनी आवाज में लगे हुए हैं। लालू जी को लेके आ रहे हैं, नीतीश जी को लेके आ रहे हैं, बीच मंच से वो चले जा रहे हैं। अरे लेके आओ, अच्छी बात है, सबको लेके आओ, लेकिन कम से कम ये चीज होना तो चाहिए, विपक्ष हमारी आवाज तो उठाए। हमें तो लगे मोदी से अच्छा ये करेंगे, वो हमारा विश्वास तो जीते। मोदी को ही मार रहे हैं, ईवीएम जहां जीतते हैं वहां ईवीएम का आरोप लगता है। ये तो और फिर आरोप लगा रहे हैं, ये हमारे सिस्टम पे आरोप लगा रहे हैं। ये हम पढ़े लिखे हैं, ये चीज को हम नहीं मानेंगे ना। ये हमारे सिस्टम पे आरोप लगा रहे हैं, हमारी पढ़ाई पे आरोप लगा रहे हैं, हमारे साइंटिस्टों पे आरोप लगा रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। अब हिमाचल में भी तो ईवीएम थी, कर्नाटक में भी तो ईवीएम थी, मणिपुर में भी तो ईवीएम है, केरल में भी तो ईवीएम है। जहाँ ये जीतते हैं वहाँ ईवीएम खराब नहीं होती है, वहाँ तो सही सही है। कहते हैं यही ईवीएम की वजह से मोदी जी जीत जाते हैं। मोदी जी ही आएंगे 24 में भी, और मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे, ये गारंटी है। अरे अभी मोदी जी बताइए, मोदी जी क्यों आएंगे? और मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे, ये भी गारंटी है। जैसे मोदी जी और लोगों को साइड किया है, मोदी जी कर क्या रहे हैं? यही तो सही कर रहे हैं मोदी। क्या नहीं किए यहाँ बताओ ना, बदलाओगे? हमारा देश कहाँ था, आज कहाँ है हम? आज इसी जगह आप खड़े, ऐसे था क्या ये? आज मोदी जी बहुत कुछ कर दिए हैं, क्या नहीं किए हैं? ये कह रहे हैं कि सांसद जो है, संसद में सांसदों को निकाल दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि विपक्ष की आवाज नहीं। आप देखो ना, जब से संसद चल रही है तो चलने दे रहे हैं क्या विपक्ष वाले? एक भी दिन चलने देना चाहते हैं? ये लोग तो हर बात पर सवाल उठाते हैं, जिस चीज को देखो वही सवाल उठा देते हैं। नहीं उठाते, जिस चीज को देखो। हाँ, अच्छी बात है। क्या लग रहा है कि इस बार जो भी 2024 का माहौल दिख रहा है, खड़गे साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? खड़गे वड़गे कोई काम का नहीं है। वो खड़गे जी कुछ नहीं कर पाते, जो पप्पू कहता है वही होता है। खड़गे वड़गे कुछ नहीं। पप्पू क्यों कहते हैं भाई? सांसद हैं वो भी। अरे हम किसान हैं, आलू से कहते हैं सोना उगाएंगे, हम तो उगा नहीं पाए, वो कहाँ से उगा देंगे? हम किसान होकर उगा ही नहीं पाए। आलू से सोना उगता है, सोना कहाँ सोना उगता है। मोदी उगा देंगे? ये बताइए कि राहुल गांधी के बारे में क्यों ऐसा आप लोग कहते हैं कि सोना उगा देंगे? योगी वो जो है राजीव गांधी खुद करते हैं, हम नहीं कहते हैं, वो खुद ऐसा करवाते हैं। आप किसी को पूछ लो, सिस्टम में जब राहुल जी खुद अपने करवाते हैं, वो क्या बोलना हमको कुछ ही नहीं पता है। एक बच्चे राहुल गांधी के बारे में जो 2024 में अभी बनाई जाती रणनीति बनाई जा रही है, कह रहे हैं मोदी को
उखाड़ फेंक देंगे ये तो उसका कहने की बात है सर। ये राज उनके वो अपना कमाते जाएंगे। अच्छा। और जहाँ बैठेंगे उस चीज को गढ़ा कर देंगे, ये गारंटी है। हाँ। वो तो मोदी जी को हटाना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं वो खुद ही अपना वो खुद ही घटा रहे हैं, वो मोदी को नहीं घटाएंगे, वो अपने घटा रहे हैं। इस बार अगर मोदी जी को हटाएंगे इस बार हमारी सरकार अभी भी नहीं सर, सरकार बनेगी, मोदी की ही सरकार बनेगी, ये गारंटी है। और मोदी के बाद योगी की बनेगी, ये भी गारंटी है। ये कैंपेन भी चला रहे हैं देश के लिए, डोनेट करिए, देश मजबूत होगा। ये क्या बताओ कहेंगे? आपने इन्होंने क्या किया है? कोरोना टाइम में हर नेताओं को, विपक्ष वालों को सामने होना चाहिए। कोई नजर आया था क्या? कोई भी देश में कोई हंगामा होता, कुछ होता है क्या? ये लोग होते हैं क्या? कुछ नहीं होते। इनके राज में जब कुछ होता था तो बाहर चले जाते थे। इलेक्शन अभी 3 स्टेट नहीं। एक चीज, अगर इनको कांग्रेस को मजबूत करना होता, राहुल गांधी को अगर बाकी कुछ करना है देश के लिए, 3 इलेक्शन हारने के बाद यूं भागा जाता है, तुरंत ही सेकंड डे नहीं हुआ इन्होंने फ्लाइट पकड़ ली। अरे कम से कम कुछ तो सोचो, किसकी वजह से हारे। मोहब्बत की दुकान खोले कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ रहे हैं। ऐसी मोहब्बत की दुकान। अब ये बताइए, वो अपने आप ही को कहते मैं राहुल नहीं हूँ। अरे ये कोई स्टेटमेंट है? मोहब्बत की दुकान खोल करके 352 करोड़ निकाल लिए। मोहब्बत की दुकान खोल करके, मोहब्बत की दुकान खोली, 352 करोड़ कमा लिए। 352 करोड़ कमाए कि नहीं कमाए? अरे धीरज साहू मत बताइए, वो मोदी जी का ही प्लानिंग रही होगी। यार मोदी जी कभी मोदी बढ़ रहे हैं। इसीलिए अब जनता जानने लगी है। अब सबके पास मोबाइल आ गए हैं, सबके घरों में टीवी है। वो दौर चलेगा जब टीवी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था। अब सबके घरों में टीवी है, सबके घर में मोबाइल है। हर आदमी जान गया कौन चोर है, कौन साहूकार है। इंटरनेशनल मीडिया तो मैम क्या ख्याल है आपका? ये लग रहा है कि जो विपक्ष वाले सांसद आ रहे हैं सब साथ में, लगता है कि इससे सब कुछ मोदी का बिगाड़ पाएंगे ये लोग? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ देखिए, इसे पहले पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं थी, अब इंटरनेट चल रहा है। हाँ सबका पता लग रहा है भाई। हाँ आएगी मोदी सरकार इस बार? मोदी सरकार आएगी पक्का। हाँ उसके अलावा दूसरा कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? राहुल गांधी? नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 2024 को लेकर रिपोर्ट बना रहे हैं और ये जनता की राय है, क्या कुछ कह रही है पब्लिक। और साथ ही जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है विपक्ष के उम्मीदवार प्रधानमंत्री के तौर पे बनाए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ जनता कह रही है, यही दिखाने की कोशिश हो रही है। कैमरे के हमारे सहयोगी आदित्य, मैं शिव शंकर उपाध्याय, धन्यवाद।